नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लोकेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बीए पाठ प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के बारे में जानेंगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है, ये बीए पाठ प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर है, उसका हम इसमें देखेंगे वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वह रहता है, और समाज में जब वह रहता है तो उसके जीवन के कई पक्ष होते हैं। उन्हीं में से एक राजनीतिक पक्ष है, जिसे हम मनुष्य के राजनीतिक जीवन के रूप में भी हम देखते हैं। और राज्य जो है वह भी समाज का ही एक अंग है। तो जब राज्य के अंदर मनुष्य रहता है तो उसकी जो राजनीतिक आवश्यकताएं हैं या उसके जो राजनीति से जुड़े हुए जो बातें हैं या मनुष्य और राज्य के बीच के जो संबंध है, उन सब का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देख सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान काफ़ी प्राचीन विषय माना गया है भी। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीति विज्ञान, और एक है आधुनिक या समसामयिक दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीति विज्ञान। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है वो हम देखेंगे, और आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक दृष्टिकोण या समसामयिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा क्या है, वो भी हम इससे अगले वाले वीडियो में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा। तो अरस्तु ने भी व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना है। मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है, तो उसके जीवन के जो विभिन्न पक्ष है, उन सब पक्षों का अलग अलग अध्ययन अलग अलग समाज विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। जैसे आर्थिक पक्ष का अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसका राजनीतिक पक्ष का राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसके दार्शनिक पक्ष का दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इत्यादि। इन्हीं के तरह राजनीति विज्ञान के द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय के जो परंपरागत विद्वान है, उन्होंने राजनीति विज्ञान की उनके अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम तीन वर्गों में रखकर देखते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम तीन भागों में या तीन वर्गों में रखकर देख सकते हैं। पहला, कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करती है। पहला, कि राजनीति विज्ञान केवल और केवल राज्य का अध्ययन करती है या अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। तीसरा, राजनीति विज्ञान केवल राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो परंपरागत विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, उसको तीन वर्गों में हम देखते हैं: राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, और राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य का अध्ययन, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन। इसमें देखो, राजनीति का जो पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द है पॉलिटिक्स, जो कि यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य माना गया है या है होता है। प्राचीन समय में यूनान जो था, छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, और इस कारण वहाँ के जो नगर राज्य थे उनमें आपस में कोई भेद नहीं था। नगर और राज्य को एक ही माना जाता था। धीरे धीरे आज हम देखते हैं वर्तमान में तो राज्य का स्वरूप क्या है, बदल गया है, और आज उन नगर राज्यों का स्थान किसने ले लिया है, राष्ट्रीय राज्यों ने। तो
वर्तमान में राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, तो आज राष्ट्रीय राज्य इनको कहा जाता है। इसके इस वर्ग में हम देखते हैं कि अनेक विद्वान इसका समर्थन करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला विषय है। उनमें प्रमुख है ब्लैटनसली है, गेरिज है, गार्नर है, गुडनोव है, एक्टन है, जकारिया है, गेटेल, जेलिनेक इत्यादि ये प्रमुख विद्वान है जो राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। और उन्हीं में से गार्नर का एक प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ राज्य का अध्ययन करती है। गेटेल ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। तो इस प्रकार ये विभिन्न विद्वान इसके बारे में बताते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल और केवल राज्य का अध्ययन करती है। दूसरे वर्ग के रूप में हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इसके बारे में भी राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान हैं, वो बताते हैं कि राजनीति विज्ञान को राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। इस मत के जो समर्थक विद्वान हैं वो राज्य के स्थान पर राज्य को सरकार का अध्ययन राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं राजनीति विज्ञान को। इनका मानना है कि राज्य तो एक क्या है, अमूर्त संस्था होती है और इस संस्था को मूर्त रूप कौन देता है, सरकार देती है। और सरकार के माध्यम से ही राज्य की जो इच्छा होती है वो पूरी होती है, यानी वो परिणत की जाती है, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। अब राज्य की क्या इच्छा है, राज्य क्या चाहता है, तो उसकी परिणति किसके रूप में होती है, सरकार के रूप में होती है। इसलिए इस मत के जो समर्थक विद्वान है वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का नहीं सरकार का अध्ययन करने वाला विषय है। इसमें प्रमुख विद्वान है जिन्होंने कहा है, सीले, लिकोक, स्टेफेन इत्यादि जो विद्वान है राजनीति विचारक हैं, वे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का ही अध्ययन करने वाला विषय है। लिकोक का एक प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित एक क्या है, विद्या है, शास्त्र है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, ये लिकोक ने कहा है। नेक्स्ट हम देखें तीसरा जो वर्ग है या राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। तीसरे मत के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य ही नहीं है तो फिर सरकार का, क्योंकि सरकार है जो राज्य का एक प्रमुख अंग है, तो राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त जो प्रभुत्व शक्ति होती है, संप्रभुता होती है, उसका ही प्रयोग करती है सरकार के बिना राज्य क्या है, अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व के लिए राज्य का होना अनिवार्य है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करने वाला विषय है। मतलब राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ऐसा नहीं है राज्य का करेगा सरकार का नहीं करेगा, क्योंकि राज्य और सरकार दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं हम। और इस मत के जो विद्वान हैं, समर्थन करने वाले विद्वान हैं, देखिए राजनीति विचारक जो भी विद्वान है, पॉल जेनेट है, डेमोक है, गिलक्राइस्ट है, लॉस्की है, गेटेल है इत्यादि ने इस मत का समर्थन किया है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। डेमोक का कथन है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से होता है। डेमोक ने कहा कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इसका मतलब यह है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान विषय। इस प्रकार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान क्या है कि यह समाज विज्ञान का एक अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष और जीवन के इस पक्ष से संबंधित विभिन्न जो राज्य सरकार या अन्य संबंधित जो संगठन है उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है? यह कल्पनात्मक तो है ही, लेकिन आदर्शात्मक अधिक
है। राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक के साथ क्या है, आदर्शात्मक अधिक है, यानी इसमें दार्शनिक और आदर्शात्मक चीज़ों पर इसमें अधिक बल दिया गया है। इसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो ऐतिहासिक है, दर्शन प्रधान है, वर्णनात्मक रही है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर, यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। इस मत के अनुसार राजनीति विज्ञान एक राज्य क्या है, नैतिक संस्था माना गया है। यह कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अन्य विशेषता क्या है कि यह कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका क्षेत्र, परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मानव का अध्ययन करता है। चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो उसका जो विभिन्न अनेक जो पक्ष होते हैं उनमें से एक पक्ष है राजनीतिक पक्ष, उसका ही तो राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। तो मानव तो उसमें आएगा ही आएगा, मनुष्य का अध्ययन करता है, इसका क्षेत्र है ये। दूसरा, राज्य का अतीत, वर्तमान और भविष्य, राज्य की उत्पत्ति से लेके वर्तमान और उसके आने वाले समय के बारे में भी, भविष्य के बारे में भी इसका अध्ययन मतलब क्षेत्र माना गया है। सरकार का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो होती है उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। शासन प्रबंध का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, उसके जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत मानव का अध्ययन, राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, शासन प्रबंध का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये इसके क्षेत्र हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। उपागम, अध्ययन करने की जो पद्धतियां हैं, मेथड हैं, तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, उपागम कौन कौन से हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला, दार्शनिक पद्धति। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्रमुख अध्ययन पद्धति है या उपागम है वह है दार्शनिक पद्धति। इसमें दार्शनिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें तथ्यों के आधार पर, दार्शनिक पद्धति में क्या किया जाता है कि तथ्यों के आधार पर कानून या नियम निर्धारित नहीं किए जाते, बल्कि दार्शनिक एवं काल्पनिक मान्यताएं स्वीकार की जाती है। तथ्यों के आधार पर कानून और नियमों का निर्माण इसमें या निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि दार्शनिक एवं काल्पनिक जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार करके नियम निर्धारित किए जाते हैं दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत। इसके प्रमुख विद्वान हैं इस पद्धति को अपनाने वाले या मानने वाले, प्लेटो है, रूसो है, कांट, बोसांख्य। प्लेटो, रूसो, कांट, बोसांख्य, ये प्रमुख विद्वान है दार्शनिक पद्धति को अपनाने वाले। नेक्स्ट अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। इसके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की क्या है, प्रयोगशाला है। यानी इतिहास के आधार पर, प्राचीन इतिहास को दृष्टि में रखकर भी अध्ययन करने की जो मेथड है, तरीका है, ऐतिहासिक पद्धति, वो इसमें किया जाता है। यानी इतिहास जो है राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला माना गया है इसके अंतर्गत। और इस पद्धति को मानने वाले विद्वान हैं मैकियावली है, बोंदा है, मॉन्टेस्क्यू है, बर्क है, ये सभी ऐतिहासिक पद्धति को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक, अंतर किया जाता है ना दो चीज़ों के बीच में, तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति भी इसमें प्रयोग में लाई जाती है परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। विभिन्न शासन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत होता है। और इसका प्रयोग किसने किया है, अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने जो अपने अध्ययन में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया था, 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, तो वो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति थी। कानूनी पद्धति, इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। कानूनी जो पद्धति होती है उसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य, यानी जो कानून के अनुसार सही है या गलत है, इसको दृष्टि में रखकर जो अध्ययन करने की जो पद्धति है वो कानूनी पद्धति है। तो वो भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण या अध्ययन पद्धति मानी गई है, कानूनी पद्धति। और इसके प्रमुख विद्वान है विलोबी, डिग्बी इत्यादि। संस्थात्मक पद्धति, ये भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति में आती है। राजनीतिक संस्थाओं और उनकी भूमिका पर इसमें बल दिया जाता है। राजनीतिक जो संस्थाएं होती है, विधायिका है, कार्यपालिका है, ठीक है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं तो उनका अध्ययन और उनकी जो भूमिका है उनके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन
किया जाता है। तो ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियां या उपागम थे, दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, कानूनी और संस्थात्मक। अब परंपरागत राजनीति विज्ञान का उदय होता है या परंपरागत राजनीति विज्ञान की शुरुआत या परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन उसके बाद आधुनिक या समसामयिक दृष्टिकोण आया। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्या कमियां थी जिनके सामने या उनको नकार के आधुनिक या समसामयिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति होती है। तो यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान का पतन या उसका महत्व कम क्यों हुआ, उसके कुछ कारण हैं। इतिहासवाद यानी इतिहासवाद को इसमें ज़्यादा तवज्जो दी गई है। राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा इसमें की गई है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार, मूल्य सापेक्ष अध्ययन इसमें अपनाया गया है। निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों का इसमें अपनाया गया है। और परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिनके कारण जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के महत्व में या उसका जो पतन हम देखते हैं, पतन के कारणों को हम देखते हैं, तो ये सब कारण उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषा, अर्थ, उसके क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं। लेकिन जो राजनीति विज्ञान के इन सब को जानने के लिए जो दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, परंपरागत और आधुनिक, तो अभी तक हमने इसमें परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसके बारे में ही देखा है कि राजनीति विज्ञान क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी अध्ययन पद्धतियां क्या है, उसका पतन क्यों हो गया, उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये इस वीडियो में हम आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा का अध्ययन हम या देखेंगे। धन्यवाद।